बहनों, मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में है। आप सब लोग फिट हैं, सेहतमंद हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मित्रों मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मित्रों, आज का वचन है पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 9। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का प्रेम हम में इसी से प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। मित्रों, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 16 में देखते हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि जो विश्वास करे वो जीवन पाए। मित्रों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। मित्रों, अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा, जीवन प्रदान करेगा। मित्रों, हम उसी प्रकार देखते हैं फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास में आकर कहा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता है जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो। मित्रों, यीशु ने उत्तर देते हुए से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई व्यक्ति नया जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मित्रों, अगर आप लोग जीवन चाहते हैं, जीवन की आशीष चाहते हैं, इस वचन को सुने। परमेश्वर आपको जीवन देगा, नया जीवन की आशीष देगा। मित्रों, निकोदेमस था, उसने कहा कि बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? मित्रों, यीशु ने फिर उससे कहा, और उसको उत्तर देते हुए यीशु ने फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्म ले वह परमेश्वर के राज्य को कभी देख नहीं सकता। मित्रों, यीशु ने कहा, फिर उससे कहा कि जो मनुष्य शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो मनुष्य आत्मा से जन्मा है वही आत्मा है। मित्रों, इस बात को, इस वचन को बताते हुए यीशु ने कहा, आश्चर्य न करना कि मैंने तुमसे कहा है। मित्रों, उसने कहा कि अवश्य है, यह है कि कहा अवश्य है या अवश्य यह है कि तू नया जन्म ले, और हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ को सुनता है। मित्रों, फिर उसने कहा कि परंतु यह नहीं जानता वह आदमी कि वह हवा किधर से आती है और किधर को जाएगी। मित्रों, प्रत्येक आदमी को जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। यह सुनने के बाद मित्रों
निकोदेमस ने उत्तर देते हुए फिर उससे कहा कि यह सब कैसे हो सकता है। मित्रों, यह सुनकर के यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे फिर कहा, क्या तू इजराइलियों का गुरु नहीं है, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? मित्रों, उसने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वही हम कहते हैं। मित्रों, हम ये तो उदाहरण सही है कि जो आप जानेंगे वही आप बताएंगे। उसी प्रकार उसने भी कहा कि जो हम जानते हैं उसी का उत्तर देते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और कहा कि जिसने हमको देखा है, जिस मनुष्य ने हमको देखा है, उसी की गवाही आप देते हैं। और कहा कि हमारी गवाही जो ग्रहण करते हैं, जो हमको देखते हैं, हमारे काम को देखते हैं, वही हमारी गवाही को ग्रहण करते हैं। मित्रों, उसने कहा कि जब मैंने पृथ्वी की बातें की तो तुमने हमारा विश्वास नहीं किया। कहा कि जब मैंने स्वर्ग की बातें में बताया आपसे तो कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही स्वर्ग पर से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। और जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे उठाया, और उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाएगा, और जो विश्वास करेगा वही जीवन पाएगा। मित्रों, क्या आप लोग विश्वास करते हो? अगर आप लोग विश्वास करते हो इस वचन के द्वारा, तो परमेश्वर आज आपको जीवन अवश्य प्रदान kरेंगे। मित्रों, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप लोग एंड तक हमारी प्रार्थना में बने रहें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय फिर आपके शरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हम सबको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार, हमारे पत्नी, बच्चों को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, राजाओं का राजा है, प्रेम करने वाला परमेश्वर। आपने हमसे प्रेम किया, हमारे पत्नी बच्चों से प्रेम किया, और इस पूरे चैनल परिवार से प्रेम किया, इसलिए सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज परमेश्वर पिता, आपने हम सबको नया दिन दिखाया, नई किरणें दिखाई। हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो हमारे भाई बहनों को मैं देखता हूँ कि जो लोग नया काम करने जा रहे हैं, नया धंधा करने जा रहे हैं, नई बिजनेस करने जा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको परमेश्वर उनके नया धंधे और नए काम में, नए बिजनेस में सफलता प्रदान करें। मैं उन लोगों को देखता हूँ कि उनका नाम ACLKPNGORS नाम के लोग हैं। ये लोग जो नया धंधा करने जा रहे हैं, नई बिजनेस, ये लोग यूपी, इस नाम के लोग यूपी के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली, राजस्थान, MP, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये नाम के लोग आज नया काम, नया धंधा, नए बिजनेस करने जा रहे हैं। इनको आज यीशु मसीह के नाम से सफलता मिलने जा रही है। आपके बिजनेस में, आपके धंधे में परमेश्वर आज आपको सफलता प्रदान करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस बहुत दिन से करते हैं, धंधा करते हैं, उन्हें सफलता प्रदान नहीं हो रही है। उनका नाम है ACRJKMST, ये नाम के लोग हैं। ये लोग बिजनेस करते हैं थे पहले से, मगर इनको बिजनेस और धंधे में कोई बरकत नहीं हो रही थी। ये धंधा बिजनेस करते करते ये हार गए थे।
आज मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, इन जितने भाई बहन हैं, ये लोग हारे हुए लोग हैं। आपने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हे प्रभु, ये बिजनेस और धंधा करते धंधों में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह, तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, महिमा आपको देता हूँ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, निरंतर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन सबको आशीषित करेंगे। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आज हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करता रहूँगा। परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे। आमीन।